नमस्ते, दिस इज गीतू मीरपुरी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल गीतू डिवाइन टच। ये रीडिंग हो रहा है धनु राशि के लिए। सेजिटेरियस राशि, आपका दिसंबर 2020 मंथ कैसे जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको आपके हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, एजुकेशन, करियर और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बताने वाली हूँ। और इन सब टॉपिक्स के ऊपर आपको मैं एक डिवाइन मैसेज भी देने वाली हूँ, जिस डिवाइन गॉड की मदद से आपका हेल्थ, करियर, फाइनेंस इम्प्रूव हो सकता है। सो लेट्स बिगिन विद सेजिटेरियस राशि। धनु राशि का एट प्रेजेंट 7.5 ही चल रहा है और उन्हें बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट बनना है धनु राशि वालों को। और बहुत ही अच्छा पीरियड आपका स्टार्ट हुआ है 20 नवंबर से। सो आई होप कि दिसंबर मंथ आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए। यहाँ पर हमने फर्स्ट कार्ड्स निकाले हैं आपके हेल्थ के लिए। तो पास्ट में आपके पास बहुत से ऑप्शंस थे आपके हेल्थ को बेटर बनाने के लिए। आप बहुत कुछ कर सकते थे, जैसे आप वॉक्स स्टार्ट कर सकते थे, मॉर्निंग वॉक्स, या फिर आप योगा, मेडिटेशन वगैरह लर्न कर सकते थे, या फिर आप कुछ होम रेमेडीज वगैरह ट्राई कर सकते थे। पर आपने वो समय ऐसे ही गंवा दिया धनु राशि ने। और एट प्रेजेंट दिसंबर में आपका जो हेल्थ है वो 50% ही इम्प्रूव होगा, 100% इम्प्रूव नहीं होगा। और कहाँ न कहाँ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपके थॉट्स हैं, आपका माइंड है। आपको बैलेंस रखना है अपने आप को। कहाँ पर भी आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है और कहाँ पर भी आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। और आपको किसी पर ट्रस्ट भी नहीं करना है। यहाँ पर ये कार्ड और भी हमें दिखाता है कि आप किसी बीमार पर्सन से मिलकर भी बीमार पड़ सकते हैं। तो आप इमोशंस में आकर आप जो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे और आप खुद प्रॉब्लम में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्विक डिसीजंस लेने हैं। आपको अगर थोड़े से भी हेल्थ इश्यूज हैं दिसंबर में, तो आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना है, आपको दवाइयाँ लेनी है और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको कोशिश करनी है। यहाँ पर एक डिवाइन कार्ड मैसेज मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पर आया है, चेंज इज हैपनिंग, एक्सपेक्ट मिराकल्स दैट चेंज योर लाइफ टू अपीयर वेरी सून। आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी के कृपा से चेंजेस आने वाले हैं। सो आप मिराकल्स एक्सपेक्ट करें दैट चेंज योर लाइफ टू अपीयर वेरी सून। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। जैसे अगर मैं देखती हूँ आपका हॉरोस्कोप, तो धनु राशि वालों का 6th हाउस राहु है, तो वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपका हेल्थ इश्यू जो है वो सॉल्व होते हुए दिख रहा है। लेकिन आप इमोशंस में आकर किसी बीमार पर्सन से मिलकर बीमार न पड़ जाए, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। और अगर ऐसी कुछ दिक्कत है, आपको क्विक डिसीजंस लेने हैं और माता रानी आपकी हेल्थ को जल्दी अच्छा करने वाली है, आपकी लाइफ में मिराकल्स लाने वाली है धनु राशि के। नेक्स्ट पर चेक करती हूँ आपका फाइनेंस। यहाँ पर दिखाता है कि पास्ट में आपका जो फाइनेंस था, आपने बहुत अच्छी प्लानिंग करके रखी थी और आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे थे। लेकिन अब जो समय है, आप खर्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वैसे भी धनु राशि वाले शॉपिंग करते समय ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सी चीज़ें खरीदनी है। खरीदते जाते हैं चीज़ें, लेकिन बाद में देखते हैं वो चीज़ें उनके काम की नहीं है। तो आपको ओवर शॉपिंग नहीं करनी है, खर्चे नहीं करने हैं। आपको आपके पार्टनर के से डिस्कस करके आपको शॉपिंग करनी है। घर पे किसी फैमिली मेंबर की राय लेकर आपको पैसे खर्चने हैं। अगर आप पैसे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो किसी की राय लेकर करें। और आपको जो है सेविंग्स पर बहुत ध्यान देना है। दिसंबर मंथ में आपको शेयर्स वगैरह से भी पैसे आ सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा कमा सकते हैं। प्लस आपकी जो प्रॉपर्टी के डील्स वगैरह हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन यही है कि आप किसी से एडवाइस जरूर लें और ओवर इन्वेस्टमेंट या फिर ओवर एक्सपेंसेस नहीं करें। नेक्स्ट मैं निकाल रही हूँ कार्ड आपकी रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पर दिखाता है कि धनु राशि वाले बहुत ही कंटेंटेड हैं अपने रिलेशनशिप में। और आपके पास बहुत से पिछले यादें हैं आपके पार्टनर के। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सो पास्ट की बहुत ही हार्मोनियस मेमोरीज हैं आपके पास। लास्ट 6 मंथ्स के यहाँ पर आ रहा है और आप बहुत कंटेंटेड हैं आपके रिलेशनशिप में। और
अपने आप को आप प्रूव करके दिखाएंगे। जिस तरह के एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर के हैं, अगर आप मैरिड हैं, आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप घर को वेल मेंटेन रखें, आप उनके हिसाब से ड्रेसिंग वगैरह करें, उनके हिसाब से कम्युनिकेशन वगैरह करें ताकि उनकी रिस्पेक्ट बनी रहे सोसाइटी में, तो वो सब चीज़ें आप अपने पार्टनर के लिए करने वाले हैं और अपने आप को प्रूव कर कर दिखाने वाले हैं। सो ओवरऑल आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर एक डिवाइन कार्ड मैं निकाल रही हूँ आपके फाइनेंस के लिए। सो फाइनेंस के लिए आया है कि माँ काली को वर्शिप करें। यहाँ ये कार्ड जब भी आता है तब ऐसा देखा गया है कि शायद कुछ लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ लोग आपको स्पाई कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपके पास प्रॉपर्टी है, क्या आपके पास फाइनेंस है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को लाइमलाइट से दूर रखें, अपने सक्सेस की स्टोरीज आप सबको नहीं बताएं और माँ काली को वर्शिप करें ताकि आप ऐसे नेगेटिव लोगों की आंखों से दूर रहें। माँ काली विल एलिमिनेट ऑल द इविल एंड नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। नेक्स्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ आपके डिवाइन मैसेज में आपको दे रही हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए। सो रिलेशनशिप के लिए हमें मैसेज आ रहा है कि माँ दुर्गा शी विल एम्पावर यू विथ 9 ब्लेसिंग्स। वो आपको नाम, नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ह्यूमैनिटी, ज्ञान, भक्ति और शक्ति देने वाली है। सो रिलेशनशिप के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं धनु राशि के लिए। जो अनमैरिड लोग हैं वो अगर मैरिज के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मंथ है ये मैरिज के लिए। नेक्स्ट मैं निकाल रही हूँ कार्ड्स आपके एजुकेशन के लिए। सो एजुकेशन में हमें जो फर्स्ट कार्ड मिला है वो मिला है द हर्मिट का। वो बताता है कि टीचर्स की आप बहुत रिस्पेक्ट करें। पास्ट में जिससे भी आपने जो सीखा है उसको आप प्रैक्टिस जरूर करें और कुछ नया आप जरूर सीखते रहें। आप ओल्ड टीचर्स के कांटेक्ट में रहें क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे कि क्या लर्न करना एट प्रेजेंट आपके लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर कार्ड आया है कि आप बैलेंस्ड रहें। अगर अकेले आपसे पढ़ाई नहीं होती है तो किसी फैमिली मेम्बर को साथ बिठाकर पढ़ाई करें और कुछ न्यू स्किल्स आप लर्न करते रहें और गॉसिपिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। आप के लिए आया है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप अगर स्पिरिचुअलिटी का मदद लेते हैं तो आप बहुत जल्दी ग्रो हो सकते हैं आपके एकेडमिक में भी। बेसिकली जो रेकी है, मेडिटेशंस हैं, जो भी स्पिरिचुअल कोर्सेस हैं वो आपको इंटरनली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं और आपको इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा देते हैं जिससे आपको सही रास्ते दिखने चालू हो जाते हैं। आप अपने अंतर आभास से सही डिसीजंस लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। नेगेटिव लोग जो आपको गिराना चाहते हैं वो दूर होते जाते हैं आपके लाइफ से और आप स्पिरिचुअली ग्रो होते जाते हैं। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं एजुकेशन के लिए कि आप गुरु की रिस्पेक्ट करें, गुरु से एडवाइस लें और किसी पार्टनर को साथ लेकर आप एजुकेशन करें, कुछ नया ज़रूर सीखें, कोई न्यू स्किल्स ज़रूर सीखें और आप आध्यात्मिक का सपोर्ट ज़रूर लें। और उसके लिए आपको यहाँ पर आया है जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है, दत्त भगवान का कार्ड है और स्वामी समर्थ जी का कार्ड है। When you kneel down to God, He stands up for you। जब आप भगवान के सामने झुकते हैं भगवान आपके लिए खड़े हो जाते हैं। And when He stands up for you, no one can stand against you। जब वो आपके लिए खड़े होते हैं तो यहाँ पर भी देखिए कार्ड था। इस कार्ड का मीनिंग है, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो 6 वॉन्ड्स नीचे हैं। ये वो 6 लोग हैं जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं और आध्यात्मिक से आप ऊपर उठ रहे हैं। यहाँ पर भी यही मैसेज आया है कि जब आप भगवान के सामने झुकते हैं वो आपके साथ खड़े होते हैं। जब वो आपके साथ खड़े होते हैं तो कोई भी आपके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता है। तो स्वामी समर्थ जी को वर्शिप करें। इनका जो मंदिर है अक्कलकोट में उसे ज़रूर विजिट करें। अपने एजुकेशन के लिए उनसे प्रे करें। आप घर पे भी उनका एक फ़ोटो रखकर उन्हें प्रे कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि किस डायरेक्शन में आपको एजुकेशन को लेकर जाना है। और नेक्स्ट पे निकाल रही हूँ कार्ड्स आपके करियर के लिए। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्ड आया है और फर्स्ट मैं बताऊंगी उनको जिनके पास जॉब नहीं है, ये मंथ में 100% आपको नया जॉब मिलने वाला है। और जिनके पास ऑलरेडी जॉब है और अगर आपको बोला गया भी है कि आपको जॉब से निकालने वाले हैं
या फिर आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी है आपके जॉब के बारे में, या आपका बिजनेस आपको ऐसे लग रहा था कि शायद बंद हो जाएगा वो बिजनेस, यहाँ पर आया है कि एक नया होप आने वाला है। 5 तारीख के बाद आपको ऐसा कुछ मिराकल दिखाई देगा जिससे आपका जो फियर है, पूरा फियर आपका चला जाएगा, और आप एक चैलेंज लेकर, आप भी शांत नहीं बैठने वाले हैं, आप एक चैलेंज लेकर उस नए अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करने वाले हैं, और आप आपकी करियर में, आप बिजनेस में, जॉब में आप सक्सेस होने वाले हैं। आपको आपके ऑफ कोर्स आपको काम बहुत दिया जाएगा, ओवरलोड रहेंगे आप। बिजनेस में अगर आप 8 आवर्स काम कर रहे थे, हो सकता है आप 10-12 घंटे अभी काम करेंगे। जॉब में हो सकता है आपको बहुत लंबा ड्यूटी देना पड़े, पर आपका प्रमोशन जरूर होगा, आपकी जॉब बिल्कुल नहीं जाने वाली है, और आपको तरक्की बहुत मिलने वाली है। उसके लिए आप एक गणेश जी का फोटो अपने पास जरूर रखें। गणेश जी आपको ब्लेस करने वाले हैं, वो आपको ऐसा पावर और विजडम देंगे जो आपकी जाती हुई जॉब भी आपके पास टिकेगी, और जो जॉबलेस है उनको भी जॉब मिलने वाली है। बिजनेस आपको लग रहा था कि बंद होने वाला है, वो बिजनेस बंद नहीं होगा। कुछ नए, इनफैक्ट ज्यादा ही ऑर्डर्स आपको आ जाएंगे, और आप ओवर बिजी होने वाले हैं आपके काम में। और आप देखेंगे कि आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मिराकल होने वाला है आपके करियर में। नेक्स्ट मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। सो धनु राशि वालों का स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होने वाला है। इन केस आपको लगता है कि जॉब में, बिजनेस में मिराकल्स कैसे होंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारा टाइम उन्हीं चीजों को दें। अगर आप बैठकर गॉसिपिंग करेंगे और आप कहेंगे कि टैरो रीडिंग में आया था कि तरक्की होने वाली है, तो वो नहीं आएगी। आपको उस चीज को इनपुट देना है, आपको उस चीज को टाइम देना है, आपको ऐसे ऐसे फ्रेंड्स के साथ मिलकर बैठकर डिस्कस करना है जो आपको कुछ न्यू आइडियाज देने वाले हैं। कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज बैठकर आपको डिस्कस करने हैं, और वहीं से रास्ता खुलेगा। आप मूवी देखने जाएंगे और आप कहेंगे जॉब नहीं मिली, या फिर आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएंगे, आप कहेंगे जॉब नहीं मिली। टैरो अगर आपको एडवाइस दे रहा है जॉब मिलने वाली है, तो आपका काम है आप उसमें 100% एफर्ट्स डालें। मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 10 मैं सजेस्ट करती हूँ सबको कि आप ट्राई करते रहें आपकी जॉब के लिए, और आपको जॉब जरूर मिलेगी। आपको उतना इनपुट देना है आपके लक्ष्य के लिए। नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ, नेक्स्ट देख रही हूँ कार्ड्स में आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर कार्ड आता है कि पास्ट में जो भी आप प्रैक्टिस करते थे धनु राशि, आपकी वो प्रैक्टिस जो है वो छूट गई है। आप जो है खुद को डिसीव कर रहे हैं, दूसरों को डिसीव कर रहे हैं। आपने योगा, मेडिटेशन और जो भी आप प्रैक्टिस करते थे, मे बी रेकी, लामा फेरा, वो आपने प्रैक्टिस करने बंद कर दिए हैं। आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बंद कर दिए हैं, और जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, ये हमें पॉजिटिव रखती हैं, और लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी हैं। आपका जो मंत्र चैंटिंग आप करते हैं, आप जो पूजा पाठ डेली करते हैं, वो आपको पॉजिटिव रखते हैं। यहाँ पर कार्ड आ रहा है कि आप कंप्लीटली नेगेटिव हो गए हैं, और आप इनसिक्योर हो गए हैं। आपके अंदर इनसिक्योरिटी के थॉट्स बहुत आ गए हैं, और फ्यूचर जो दिखाता है वो दिखाता है फिर से एक बार आप बैलेंस होने वाले हैं। तो किसी टीचर की हेल्प जरूर लें। 7.5 में शनि भगवान भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने आप को आइसोलेट रखें, अपनी इंटरनल ग्रोथ पर आप ध्यान दें, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आप ध्यान दें, और आप कुछ न कुछ आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते रहें। यहाँ पर आया है कार्ड कि माता जी, द बॉडी इज योर टेम्पल, कीप इट प्योर एंड क्लीन फॉर द सोल टू रिसाइड इन। अपने आप को क्लेंजिंग के लिए भी आप डेली रेकी प्रैक्टिस करते रहें, डेली लामा फेरा प्रैक्टिस करते रहें, मैग्नीफाइड हीलिंग, क्रिस्टल्स का हेल्प जरूर लें, बिकॉज क्रिस्टल्स आपको क्लेंजिंग में हेल्प करते हैं। वो आपको पूरा आपका जो चैनल है, जो बॉडी है, यहाँ पर आया है बॉडी इज योर टेम्पल, उसको पूरे क्रिस्टल्स जो है उसे क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आप आध्यात्मिक का हेल्प लें, और जितना हो सके आपके अंदर अगर नेगेटिविटी है, ईगो है, जेलसी है,
या फिर आपके अंदर आप खराब भाषा यूज करते हैं, तो उसके ऊपर भी क्लेंजिंग के लिए आप ध्यान दें। तो ये सब चीजें जो है, गुस्सा है, एंगर है, जेलसी है, फियर है, इन सब को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इन सब नेगेटिविटीज को निकाल देते हैं और आपका शरीर जो टेम्पल है वो नीट एंड क्लीन रहता है। तो आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखें, पूजा पाठ डेली करें, हो सके तो हवन करें, और आप गणेश जी की आराधना जरूर करें ताकि आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो है वो अच्छा हो और जल्दी हो। सो आई होप you all will like this reading. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.